हेलो गाइस, वेलकम टू यंग माइंड्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th मैट्रिसेस का 2.2 का 12th सम करेंगे। ऐसे एक सिमिलर सम मैंने पिछले वीडियो के एकदम लास्ट में मैंने करवाया था। ये साइमल्टेनियसली हमें मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। लास्ट में हमको ए और बी मैट्रिक्स ढूंढना है, सिंपल एकदम। इनको जो नॉर्मल हम लोग साइमल्टेनियस करते हैं नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस को, वैसे इनको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों का नाम नंबर दे देता हूं कि भाई ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन 2 है। अभी या तो ए को सेम कर दो या तो बी को सेम कर दो। चलो मैं इसमें ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और मेरा ए सेम कर देता हूं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो इक्वेशन 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4b और यहां भी एक 2 रहेगा। ठीक है, 3 2 8 माइनस 2 1 माइनस 7। ये हो गया मेरा मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब ये एक स्टेप कर लेता हूं, यहां पे 2 सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ये 2 को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 3 जा 6 4 16 माइनस 4 2 माइनस 14। ये मेरा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 3। अभी यहां पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के मैंने ए के कोएफिशिएंट्स को सेम कर दिया है। अब अगर साइन भी सेम है, इनका साइन सेम है, तो हमको इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर साइन अलग होता तो हम इनको ऐड करते हैं। यहां पे साइन सेम है, इसके लिए हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट 1 and 3, 1 and 2 मत कर देना, 1 and 3 करना, क्योंकि तुमने इक्वल ही किया है उसके लिए। तो मेरा 1 है 2a माइनस b इक्वल टू 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। ठीक है, इसके अलावा होता है ये हमारा 2a माइनस 4b, ये है हमारा 6 4 16 माइनस 4 2 माइनस 14। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ये अब ये साइन आपको नहीं कंसीडर करनी है, ये वाली करनी है। तो माइनस बी प्लस 4b हो जाएगा 3b, और इनको मैं माइनस कर देता हूं। तो 6 माइनस 6 मेरा पहले 0, माइनस 6 माइनस 4 मेरा हो जाएगा माइनस 10, 0 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 0, और ये 1 माइनस ऑफ माइनस 14, तो ये हो जाएगा मेरा 15। ठीक है, अब ये b को मैं डिवाइड कर देता हूं, b को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये 1/3 हो जाएगा। 0 माइनस 10 माइनस 16 0 0 15। अभी ये मैं 3 को अंदर डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 0 माइनस 10/3 माइनस 16/3 0 0, और ये हो जाएगा मेरा 5, क्योंकि b मेरे को मिल गया यहाँ पे। अब मैं उसमें कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, मैं इसको करता हूं 1 में, क्योंकि यहाँ पे मेरे को और कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको 2a माइनस जो b मुझे मिला वो यहां डाल देता हूं। 0 0 माइनस 10/3 0 माइनस 16/3 5 इक्वल टू मेरा है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1। अभी क्या करना है, इसको उधर लेके चले जाना, दोनों को प्लस कर देना और फिर डिवाइड बाय 2 कर देना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 13 सम। तो फाइंड x एंड y, और x एंड y यहां है मेरा और y यहां भी है। मेरे को है ना इस बार कोई मैट्रिक्स के नाम नहीं दिया, मेरे को एक कुछ इक्वेशन टाइप दिया है, एक मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ना हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट काम आएगा। वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कब होता है, उसके लिए यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम ही है ना सबका, 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम 2 रो 3 कॉलम। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। अब ऐड कैसे करेंगे, जबकि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो कुछ नहीं ना, हम लोग इसको ऐसे इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं ऐसे। सिर्फ ये -1 डाल दिया, अभी -1 प्लस 6 हो जाएगा मेरा 5, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 3 6, 4y प्लस 0 तो 4y रहेगा, 4 प्लस 3 7 इक्वल्स टू 3 5 5 6 8 7। अभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स तो होगा, और तुम देखना ये और ये सेम है 5 5 6 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो 4y है वो 18 हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, किन दोनों को, इसको और इसको। तो ये हो जाएगा 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 3, और इसको और इसको। ठीक है, तो ये 4y इक्वल टू 18 हो गया। अभी 4 नीचे ले लेता हूं, तो 18/4 मेरे को मिलेगा 9/2।
ठीक है, तो मेरे को y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मेरे को मिल गया 9/2। अब ये 9/2 मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसमें, इसको मैं अगर 1 नाम दे दूं तो ये पुट y इन इक्वेशन 1, इसमें मैं डाल देता हूं। तो यहां पे मेरा हो जाएगा 2x प्लस 9/2 माइनस 1 इक्वल टू 3। मैं क्या करता हूं, इधर यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मैं उधर लेके चला जाता हूं, इसको भी मैं उधर लेके चला जाता हूं। तो 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 1 माइनस 9/2, तो 2x इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8 माइनस 9/2 बनेगा, वो होगा -12, ये 2 नीचे, तो x का वैल्यू मेरे को मिलेगा -1/4। तो 14 सम अभी, इफ a मेरे को एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें 2a प्लस b सारे एलिमेंट है, इज इक्वल टू दिस, फाइंड a b c d। तो यहां पे हमने पिछले सम में एक प्रॉपर्टी यूज की थी बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मुझे यहां भी वही यूज करनी है, बाय इक्वालिटी, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, यहां से आपको 4 इक्वेशन मिलेंगे। पहला होगा 2a प्लस b इक्वल टू 2, ये इससे इक्वल, फिर होगा 3a माइनस b इक्वल टू 3, ये इससे इक्वल, c प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इससे इक्वल, और ये लास्ट वाले से 2c माइनस d इक्वल टू -1। इनको नाम दे दो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमेशा अगर आपको ये कहना एक रूल है, थंब रूल आप बोल सकते हो उसको, कि जितने वेरिएबल होते उतने इक्वेशन आपको चाहिए। यहां पे मेरे पास कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है, तो उस हिसाब से मुझे 4 इक्वेशन चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन। बट यहां पे आपको मदद है ना, एक टाइम पे 2-2 इक्वेशन की लेनी है। जैसे ए बी ढूंढने के लिए ए दोनों से मेरा काम हो जाएगा, फिर सी और इसके लिए इन दोनों से मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं और आपको बता देता हूं कि कैसे काम करना है। आप ये दोनों खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अब ये 2a प्लस b 3a माइनस b, अब यहां पे मैंने देखा कि भाई b का जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, वो सेम है, तो मुझे इस बार मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, इनके आगे की साइन देख के। अगर साइन सेम होती तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, साइन अलग है तो अब ऐड करूंगा, यहां पे साइन अलग है तो यहां पे मैं चुपचाप लिख देता हूं एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो ये 2a प्लस b इक्वल टू 2, ये मेरा 1 है, और यहां पे आएगा 3a माइनस b इक्वल टू 3, ये मेरा 2 है। अब मैं इनको ऐड कर देता हूं, ऐड में कोई साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ सब्ट्रैक्ट में होता है। तो ये मेरा 5a मिल गया, ये मेरा गया, और ये मेरे को प्लस करके 5 मिला, तो इधर से मेरे को आंसर मिला a का 1, ठीक है। अब a ना मैं कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इन दोनों में यहां कर देता हूं फर्स्ट वाले में, तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 पे मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 2, तो मैंने a की वैल्यू है ना इसमें डाल दी, ये वाले में, तो 1 यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो b का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, b का वैल्यू मेरे को मिलेगा 0। अब c, ये वाला और ये वाला आप खुद से ट्राई कर लेना। एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सम 15 सम। अब ये ना क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो आप ध्यान से, ये आपके वीडियो के नीचे आ जाएगा और मैं पढ़ता भी हूं, यहां से ध्यान से देखना। There are 2 book shops owned by सुरेश एंड गणेश। तो 2 बुक शॉप्स है, एक सुरेश की एक गणेश की है। They are sales for books in 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट की वो लोग बुक बेचते हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो चीजें दी हुई है, ये फिजिक्स का है, ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये केम का सेक्शन है, ये मैथ का सेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये केम का सेक्शन है, ये मैथ का सेक्शन है, ये दोनों का ना। अभी वो कैसे और क्या चीज है मैं आपको बताता हूं, पहले इतना समझ लो कि ये भाई ये फिजिक्स के लिए, केम के लिए, मैथ के लिए, ठीक है। 2 मैट्रिक्स के लिए वो भी मैं बताऊंगा। जुलाई एंड अगस्त, तो इनका सेल्स दिया है जुलाई एंड अगस्त का। जो ए मैट्रिक्स है ना वो जुलाई का सेल्स है, कि मतलब जुलाई के महीने में कितना बुक्स बेचा इन सब्जेक्ट्स का। बी जो है वो अगस्त का सेल है, अगस्त का सेल है, 2017 की बात हो रही है यहाँ पे, बराबर। इनको दोनों मैट्रिसेस में दिया है, जिसमें जो फर्स्ट रो है, अगर ये फर्स्ट रो की बात करूं तो ये दिया है मेरे को सुरेश के लिए, कि भैया जुलाई में सुरेश ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की इतनी बुक बेची। सेम सेकंड गणेश के लिए दिया है, सेकंड मैट्रिसेस में भी सेम ही लगेगा, यहाँ पे सुरेश भाई आएंगे, यहाँ गणेश भाई आएंगे,
इन दोनों ने इतना इतना बुक्स भेजा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। अब यहाँ पे दो सब क्वेश्चन है जिसमें पहला बोला है फाइंड इंक्रीज इन सेल्स इन रुपीज फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017। तो मुझे बताना है कि भाई इनके सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ जुलाई से अगस्त में 2017 की बात कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना कि सेल्स क्या दिया हुआ है, तो ये दो मैट्रिक्स में दिया हुआ है। अभी इंक्रीज इन सेल्स का मतलब क्या होता है, मान लो आपकी एक दुकान है, किसी की भी दुकान है, आपको जिसकी समझना है समझ लो, आपने जुलाई में 10,000 का सामान बेचा, अगस्त में आपने 15,000 का सामान बेचा, तो दोनों महीने का अगर आपको कंपैरिजन करना है और किसी को बोलना है कि भाई मैंने सेल्स इतना बड़ा है, तो आप कैसे करते, सब्ट्रैक्ट करके अगस्त माइनस जुलाई करते, तो आपका 5,000 का सेल इंक्रीज हो गया कि भाई जुलाई में मैंने 10 बेचा था, अगस्त में 15, तो मेरा 5,000 का सेल इंक्रीज हो गया। तो यहां भी वही करना है, हमें दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, बट किसको क्या कौन सा आगे लिखना है, बी, क्योंकि जुलाई का हमको पीछे जाना चाहिए, अगस्त का आगे आना चाहिए, क्योंकि जुलाई का सेल बाद में, मींस इंक्रीज बताना है जुलाई से अगस्त के सेल का, तो यहाँ पे बी माइनस ए सेल आना चाहिए। ठीक है, बी माइनस ए करते हैं, तो बी 6650 है, 7500, 8950, 700, 750, 10200, ये मेरा बी मैट्रिक्स है माइनस ए मैट्रिक्स। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिया वो बहुत है। फिर यहाँ पे सेकंड वाला है आपका 560065085000665070558950, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया है, सब्ट्रैक्ट करके आपका ये आंसर आएगा। अब ये आंसर क्यों छोड़ नहीं देना है, बोर्ड में इसके मार्क्स नहीं देंगे, इसके आधे ही मार्क्स देंगे, आपको इसको अच्छे से सेंटेंस में फ्रेम करना पड़ेगा। अब वो सेंटेंस में फ्रेम कैसे करेंगे, मैं यहां पे आंसर लिखता हूं, द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017 फॉर, पहले सुरेश का लिखते हैं, फॉर सुरेश इज रुपीज। अब ये सुरेश का कौन सा है, पहला रो है, अगर आपको याद होगा तो सुरेश का पहला रो है, तो ये 1050 305 फिर 405, ये आपके रुपीज में आएंगे सारे, रुपीज। तो द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम जुलाई टू अगस्त 2017 फॉर सुरेश इज रुपीज 10 इन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ऐसा सेम टू सेम आंसर आपको गणेश के लिए लिखना है, सिर्फ सुरेश की जगह गणेश, और ये सब नाम वैल्यू गणेश की आ जाएगी, तो वहां पे 3350 445 1295 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है कि 10% प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ अगस्त 2017, मतलब ये जो हमारा मंथ ऑफ अगस्त है इसमें ना इनको 10% प्रॉफिट हुआ है। तो 10% प्रॉफिट, अभी 10% को पहले लिखते कैसे वो ध्यान से देख लो। 10% को लिखते 10/100, जो इक्विवेलेंट है मेरा 1/10 से, जो इक्विवेलेंट है मेरा 1/10 से। अभी मेरे को क्या करना है, सिर्फ बी मैट्रिक्स को इस 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अगस्त का बोला है ना, और 10% प्रॉफिट सबके लिए, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, मैथ के लिए, सूरज के, गणेश के लिए, सबके लिए। तो सिर्फ मुझे 1/10 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा ऐसे कुछ दिखेगा 1/10 6650 7055 8905 7000 7500 1200। ठीक है, अब इसका 10% में मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 665 705.5 890.5 700 750 121020। तो ये मेरे को 10% प्रॉफिट के बाद मेरे को ये मैट्रिक्स मिला। अब इसका फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, द प्रॉफिट इन month of August for Suresh is rupees, या ऐसे लिख सकते हो इन मैथ, पहले फिजिक्स है ना तो पहले फिजिक्स लिखना, जो ऑर्डर में दिया उसमें लिखना, फिजिक्स कैम मैथ इज रुपीज 665, पहला लाइन सुरेश के लिए, तो 665 70.5
890.5 रिस्पेक्टिवली। ये सेम आंसर आपको गणेश के लिए लिखना है। और एक चीज याद रखना, ये शॉर्टकट नहीं चलेंगे, ये सिर्फ मैंने लिखे, आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैथ के जगह मैथमेटिक्स दिया है तो मैथमेटिक्स लिखना है, ये रिस्पेक्टिवली पूरा लिखना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।